हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 61 टू 63 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रहस्यमय पत्थर मोलुओं को बताता है कि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ने लिंगडोंग को चुना है। अब आगे मोलुओं के चेहरे पर झिझक साफ नजर आ रही थी। उसने नहीं सोचा था कि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसा योद्धा लिंगडोंग जैसे को चुन सकता था। इस दौरान रहस्यमय पत्थर और थंडर एम्परर मोलुओं को देखते गए, जो इस वक्त चुप खड़ा था। वो भी जानते थे कि भले ही उन्हें लिंगडोंग को वो एंशियंट सिंबल पकड़ाने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मोलुओं की राय भी बहुत मायने रखती थी। तभी मोलुओं ने गहरी सांस लेकर लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहा, अब जो कि आप लोगों को इस लड़के पर इतना भरोसा है तो ठीक है। मैं ग्रेट सिंबल एंसेस्टर के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं इस लड़के को ये एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने का एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये लड़का मेरे 3 हमले झेलने में कामयाब हो गया तो ये एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल इसका हुआ। तो बताओ, क्या तुम मेरी इस चुनौती के लिए तैयार हो? उसकी इस बात पर लिंगडोंग ने बेझिझक अपना सिर हिलाते हुए आवाज़ में यकीन के साथ जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपकी इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। लिंगडोंग जानता था कि मोलुओ जैसे ताकतवर योद्धा के हमले झेलना बेहद मुश्किल होने वाला था। मोलुओ सिर्फ एक ताकतवर वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर ही नहीं था, बल्कि उसके पास एक एंशिएंट सिंबल भी था। लेकिन चाहे कुछ क्यों न हो जाता, लिंगडोंग एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल को हासिल करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए अगर उसे मोलुओं को चुनौती में हराना भी पड़ता तो लिंगडोंग इसके लिए भी तैयार था। अगर लिंगडोंग 3 हमलों के बाद जिंदा रहता तो वो सिंबल उसका हो जाता। वहीं लिंगडोंग का फैसला सुनकर थंडर एम्परर चेहरे पर परेशानी के साथ उसे देखने लगा। फिर उसने आ भरते हुए अपना सिर हिलाया। तभी मोलुओं ने लिंगडोंग की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें घंटे भर का वक्त देता हूँ खुद को ठीक करने के लिए। उसके बाद हम चुनौती शुरू करेंगे। ये सुनते ही लिंगडोंग ने बिल्कुल वक्त नहीं लिया और वो तुरंत बैठकर एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की शक्तियाँ इस्तेमाल करने लगा। इन शक्तियों की मदद से वो बिजली की शक्तियों से खुद को ठीक करता जा रहा था। उसे पता था कि जिस चुनौती को सामना वो करने वाला था, वो आज तक की सबसे खतरनाक चुनौती होगी। देखा जाए तो मोलुओ युआन गेट सेक्ट के तीनों लीडर्स से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। और तो और वो भी एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अपने हमले में पूरी ताकत लगाता। वहीं लिंगडोंग के बगल में बैठी मू लिंगशान ने मोलुओ की तरफ देखा और हल्की नाराजगी के साथ कहा, उम्र के साथ लोगों में बड़प्पन आता है, लेकिन तुम्हारे में तो बचपना आ गया। अपने से कम उम्र के लड़के को चुनौती दे रहा है। उसकी बात पर मोलुओ मुस्कुराने लगा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात थी कि उसका ओहदा बहुत ऊंचा था, इसलिए वो मूलिंगशान जैसी बच्ची के साथ तो बहस नहीं करने वाला था। इतने में थंडर एम्परर ने भी लिंगडोंग की तरफ देखकर आवाज़ में हल्की परेशानी के साथ कहा, 3 हमले झेलना ये चुनौती तो इस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हारे और इस लड़के के बीच बहुत बड़ा फासला है। इस पर मोलुओ ने धीमी आवाज़ में कहा, इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं मिलता और एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल जैसी खास चीज़ के लिए काबिलियत साबित करनी ही पड़ेगी। मैंने इस लड़के को एक मौका दिया है और मैं जानता हूँ कि ये मौका इस लड़के के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर ये सच में अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसा योद्धा बनने के काबिल है तो ये इस चुनौती में खड़ा उतरेगा। आखिर इस दुनिया और ग्रेट सिंबल एंसेस्टर की सारी उम्मीद जिस लड़के पर टिकी है, उसे मुश्किल चुनौतियों की तो आदत होनी चाहिए। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये कोई चमत्कार कर दिखाए। इतने में थंडर एम्परर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उम्मीद तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के को परखने के लिए तुम थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हो। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम नई पीढ़ी के इस योद्धा पर अपनी ताकत का धोंस जमा रहे हो। खैर, मुझे तो थोड़ी देर में गायब होना ही है। उम्मीद करता हूँ कि चाहे कुछ क्यों ना हो, इस दुनिया पर ईमो का दबदबा ना हो पाए। इस पर मोलुओ ने अपने चेहरे पर नाराज़गी के साथ अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस दुनिया के सभी ईमो को ख़त्म करके रहूँगा। जब मैंने एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल हासिल किया था तब मैं भी इस लड़के जितना ही था, लेकिन मैं इस लड़के की तरह समझदार नहीं था, इसलिए एंशिएंट सिंबल हासिल करने की जानकारी दबाकर नहीं रख पाया। आखिर में एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल की खबर फैल गई और ईमो ने मुझे अपना निशाना बना लिया। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मेरी आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला। मेरे पिता ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर मुझे दूसरे आयाम में भेज दिया ताकि मैं जिंदा रह सकूं। आज भी मेरे कानों में मेरी माँ की आखिरी चीख गूंजती रहती है।
उस दिन से मैंने प्रण ले लिया कि खुद को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि इस दुनिया में छुपे हुए सभी इम्मों का खात्मा कर सकूं। सिर्फ तभी मेरे परिवार की आत्माओं को शांति मिलेगी। मैं जिस दिन वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर बना तब मैंने फ्लेम डिवाइन होल खड़ा किया, और तब जाकर मैंने दोबारा ये जानकारी हर तरफ फैलने दी कि मेरे पास एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल है। अगर मुझे ये सबक पहले मिल गया होता तो शायद आज मेरे परिवार में कोई तो जिंदा होता। मोलुओं की बात सुनते वक्त थंडर एम्परर भी थोड़े जज्बाती होकर अपना सिर हिलाने लगे। उन्हें नहीं पता था कि मोलुओं का अतीत इतना ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक था। भले ही एंशिएंट सिंबल को हासिल करने से ढेर सारी ताकत आती थी, मगर उसके साथ ही आते थे जानलेवा खतरे, जो शायद उस चीज़ को आपसे दूर करते थे जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्यार था। वहीं मोलुओं को यादों के गलियारों में खोते देख थंडर एम्परर ने उससे आगे कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते घंटा भर गुजर गया और लिंगडोंग ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में फिलहाल एक चमक दिख रही थी, क्योंकि उसके शरीर की शक्तियाँ पूरी तरह भर गई थी और वो ठीक हो गया था। फिर अपनी जगह पर खड़े होकर लिंगडोंग ने मोलुओं की तरफ देखते हुए कहा, बुजुर्ग मोलुओ, चलिए चुनौती शुरू करते हैं। इस पर मोलुओं ने भी लिंगडोंग की आंखों में जलती चमक देखी, जिसके बाद उसने धीमी आवाज़ में कहा, ध्यान रहे लड़के, मैं जरा भी ताकत रोकने नहीं वाला हूँ। अगर तेरी जिंदगी भी चली गई तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। वहीं उसकी बात पर लिंगडोंग ने भी हामी भरते हुए अपनी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। लिंगडोंग को ऐसा करते देख मोलुओं के आसपास आग जलती दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में वो आग बेहद खतरनाक हो गई, जिसे देखकर लिंगडोंग के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। वाकई एक वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर की ताकत बहुत ज़्यादा होती थी। ये देखकर लिंगडोंग ने गहरी सांस ली और वो तुरंत अपने हाथों से एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन इस्तेमाल करने की सील बनाने लगा। के साथ ही उसके शरीर से रोशनी निकलकर उसके ठीक सामने इकट्ठा होने लगी। वो रोशनी एक बड़े ही रहस्यमय फॉर्मेशन में बदल गई थी, जो किसी कवच की तरह काम कर सकती थी। वो फॉर्मेशन धीरे धीरे घूमती गई, जिससे आसपास की जगह धुंधली पड़ती दिखने लगी। जब थंडर एम्परर ने लिंगडोंग को वो तकनीक इस्तेमाल करते देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। ये लड़का तो काफ़ी दिलचस्प है, इसके पास ऐसी खास तकनीकें ना जाने कहाँ से आई। मगर लिंगडोंग उतने में रुका नहीं और उसने एक झटके में अपने पास से सफ़ेद रंग की रोशनी बाहर निकालकर उस रोशनी की फॉर्मेशन में भरनी शुरू कर दी। ये शक्ति थी रहस्यमय पत्थर की। जिसके बाद लिंगडोंग ने अपना एक और हुक्म का इक्का बाहर निकाला। ये हुक्म का इक्का था एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल। लिंगडोंग के आसपास काले रंग की रोशनी जगमगाने लगी, जो धीरे धीरे एक बहुत बड़े गड्ढे में बदलकर सीधे उस रोशनी की फॉर्मेशन से जुड़ गया। तीनों के एक साथ मिलने पर उस फॉर्मेशन की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसे देखकर थंडर एम्परर ने कहा, तीन बेहद खास खजाने, लेकिन अफसोस है कि इस लड़के की ताकत अभी भी काफ़ी नहीं पड़ेगी। थंडर एम्परर जानता था कि अगर लिंगडोंग वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर होता तब तो उसके वो हमले मोलुओं को बुरी तरह जख्मी करने में काबिल हो जाते। अगर लिंगडोंग फिलहाल सिर्फ एक एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर था, जिस वजह से मोलुओं और उसकी शक्तियों में काफ़ी बड़ा फासला था। देखते ही देखते लिंगडोंग ने आह भरते हुए अपने हाथ लहराने शुरू किए, जिसके साथ ही तकरीबन 20 थंडरबोल्ट कोर बाहर निकलकर उनकी शक्तियां उस फॉर्मेशन में भरने लगा। एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की मदद से लिंगडोंग ने सभी थंडरबोल्ट कोर्स की शक्तियों को बहुत जल्द सोख लिया था, जिससे उस फॉर्मेशन की शक्तियां कई गुना बढ़ गई थी। जाहिर सी बात थी कि मोलुओं के खतरनाक हमले का सामना करने के लिए लिंगडोंग कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने में नहीं झिझक रहा था। वहीं जब 20 थंडरबोल्ट कोर्स की शक्तियां उसमें चली गई तो वो फॉर्मेशन और बड़ी होती हुई दिखाई दी। ये देखकर थंडर एम्परर ने कुछ सोचते हुए कहा, एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल की मदद से इस लड़के ने थंडरबोल्ट कोर की शक्तियां भी इस फॉर्मेशन में भर दी। कमाल है, वाकई इस लड़के में बहुत दिमाग है, मगर शायद ये भी हमलों का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ लिंगडोंग रुका नहीं था और उसने अपना सिर हिलाते हुए आंखों में हल्की मजबूरी के साथ एक बहुत बड़ा थंडरबोल्ट कोर बाहर निकाला। इस थंडरबोल्ट कोर को देखते ही थंडर एम्परर के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी और उसने उसे पहचानते हुए कहा, ऐसा थंडरबोल्ट कोर तो किसी किंग से ही मिल सकता है। कहीं ये थंडरबोल्ट कोर झाओ फेई का तो नहीं? हाँ, ये शक्तियाँ तो झाओ फेई की ही हैं। मोलुओं ने सच में इस लड़के को सब कुछ इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। इतने में लिंगडोंग ने उस थंडरबोल्ट कोर को भी डिवोरिंग की शक्तियों की मदद से खाली कर दिया और उसकी ताकत फॉर्मेशन में झोंक दी। इसी के साथ वो फॉर्मेशन और ताकतवर होती नजर आने लगी, जिसकी शक्तियाँ महसूस कर लिंगडोंग के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने मोलुओं की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग मोलुओं, अपना पहला हमला कीजिए। वहीं मोलुओं ने लिंगडोंग की उस फॉर्मेशन को देखकर हल्की हैरानी के साथ कहा,
वैसे तो तुम महज एक एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर हो, लेकिन इसके बावजूद तुम इतनी मजबूत फॉर्मेशन तैयार कर पाए। वाकई तुम्हारी काबिलियत तो लाजवाब है, लेकिन लिंगडोंग, अफसोस कि यह मजबूत फॉर्मेशन कवच भी तुम्हें मेरे हमले से नहीं बचा सकता। इतना कहते ही मोलुओ की आंखों में आग चलने लगी और अगले ही पल उसने अपना हाथ लहराकर चारों तरफ आग तैयार कर दी। इस आग ने बिजली को इस तरह बदल दिया था जैसे वो जगह थंडर वर्ल्ड नहीं बल्कि फायर वर्ल्ड हो। इसके साथ ही मोलुओ के शरीर के आसपास लाल रंग की खतरनाक रोशनी चल रही थी, जो आग के साथ मिलते ही किसी तीर जैसे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगी। उस हमले में इतनी ताकत थी कि वो आयाम को पार करके पलक झपकते ही लिंगडोंग के सामने पहुंच गया, जिसके बाद वो सीधे लिंगडोंग की फॉर्मेशन से टकरा गया। दोनों की टक्कर पर एक ऐसी तेज आवाज उस दुनिया में गूंज उठी जिसने पूरे इलाके को लाल रोशनी से ढक लिया। उस टक्कर से लिंगडोंग की वो बेहद मजबूत फॉर्मेशन भी कांपने लगी और धीरे धीरे लाल रोशनी उसे कमजोर करने लगी। लेकिन एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल से तैयार की गई फॉर्मेशन गोल घूमती जा रही थी, जिस वजह से आमतौर पर वो किसी भी शक्ति को गायब करने लगती। पर इस बार उस फॉर्मेशन की टक्कर एक और भी ज़्यादा खतरनाक ताकत से हुई थी। इस वजह से कुछ ही पलों में वो फॉर्मेशन चरमराने लगी, जिसे देखते ही लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ ही पलों में लिंगडोंग ने देखा कि उसकी 3 परत वाली फॉर्मेशन, जो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मजबूत थी, चरमराने लगी और उसकी पहली परत चुटकियों में तबाह हो गई। ये पहली बार था जब लिंगडोंग के सामने ऐसा मंजर आ गया था, पर लिंगडोंग के पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि लाल रंग की रोशनी अभी भी आगे बढ़ती गई और वो दूसरी परत को भी तबाह करने की कोशिश में लग गई। दूसरी परत की रक्षा एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल कर रहा था और उस तक पहुंचते पहुंचते लाल रोशनी की ताकत थोड़ी कम हो गई। इस दौरान रहस्यमय पत्थर के चेहरे पर भी परेशानी दिख रही थी, जिसके साथ वो सफ़ेद रोशनी से एक दीवार तैयार करने लगा। वो दीवार एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल के ठीक सामने तैयार हुई थी और देखने में बहुत मजबूत लग रही थी, मगर रहस्यमय पत्थर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसकी ताकत पहले जैसी नहीं थी। इसलिए मोलुओ के ताकतवर हमले के सामने उसकी कोशिशें भी नाकाम रही और वो सफ़ेद रोशनी से बनी दीवार एक झटके में टूटकर बिखर गई। इसके बावजूद लाल रोशनी आगे बढ़ती गई और जब वो रहस्यमय पत्थर से जाकर टकराई तो फॉर्मेशन की दूसरी परत भी तबाह हो गई और वो रहस्यमय पत्थर उड़ते हुए लिंगडोंग के पास चला गया। देखकर लिंगडोंग के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। वो कहने लगा, 3 में से 2 परतें तो खत्म हो गई, अब बची है सिर्फ एक परत। एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल संभाल लेना। इस वक्त लिंगडोंग सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो लाल रोशनी अभी भी आगे बढ़ रही थी। भले ही अब तक उस रोशनी की ताकत पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी, मगर फिर भी वो सभी के सामने आकर एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल के गड्ढे से टकरा गई। इस दौरान एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल का गड्ढा, जो लिंगडोंग की फॉर्मेशन की तीसरी परत था, तेजी से घूमने लगा और डेवोरिंग की मदद से मोलुओं के उस खतरनाक हमले की शक्तियों को सोखने लगा। कुछ पलों के लिए तो दोनों शक्तियां टकराती रही, मगर लिंगडोंग के चेहरे का रंग तब बदलने लगा जब उसे दिखा कि डेवोरिंग की शक्तियां भी कमज़ोर पड़ती जा रही थी। इससे उसे साफ हो गया था कि बेनता डेवोरिंग की शक्तियां भी उस हमले की ताकत को ख़त्म नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब उस लाल रोशनी की ताकत किसी की उम्मीद से बहुत ज़्यादा थी। इतने में काले गड्ढे के बीच से लाल रंग की थोड़ी रोशनी बाहर निकलने लगी, जिससे साफ हो गया था कि लिंगडोंग की वो परत भी कुछ ही पलों में तबाह होने वाली थी। लेकिन इस दौरान वो लाल रोशनी का हमला भी काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। बढ़ते बढ़ते कुछ पलों बाद वो काला गड्ढा जोरदार धमाके के साथ गायब हो गया और इसी के साथ लिंगडोंग के बचाव की आखिरी परत भी नाकाम हो गई। लिंगडोंग देख रहा था कि अभी भी वो लाल रंग की रोशनी उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर मोलुओं ने कहा, तुम ये चुनौती हार गए लड़के। इस पर लिंगडोंग ने तुरंत अपने शरीर में मौजूद 35 ड्रैगन सिंबल्स चमकाने शुरू कर दिए और उनकी शक्तियां इस्तेमाल कर वो अपने शरीर को मजबूत बनाने लगा। ऐसा करते हुए उसने कहा, तो क्या हुआ अगर मेरी ये फॉर्मेशन तबाह हो गई? मेरे पास अभी भी मेरा शरीर है। लिंगडोंग के शरीर से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, जिसमें 35 ड्रैगन सिंबल्स की शक्तियाँ मिली थी। देखते ही देखते वो हरी रोशनी आगे बढ़ी और लिंगडोंग की तरफ बढ़ती लाल रोशनी से टकरा गई। झटके के बाद वो लाल रोशनी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई। वहीं लिंगडोंग की हरी रोशनी पूरी तरह गायब हो गई। इतना ही नहीं, दोनों की टक्कर से निकली शक्तियों के झटके से लिंगडोंग खून की उल्टियाँ करते हुए बहुत पीछे जा गिरा। उसका वो हमला भी नाकाम हो गया था। लेकिन तभी थंडर एम्परर ने कुछ देखते हुए कहा, यह लाल रोशनी तो गायब हो गई है।
ये लड़का तो बड़ा ही खतरनाक निकला। वो लाल रोशनी इतनी कमज़ोर पड़ गई थी कि थोड़ी दूर जाकर गायब हो गई और इसी के साथ मोलुओं का पहला हमला लिंगडोंग झेलने में कामयाब हो गया। और लिंगडोंग को ऐसा करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वो खून से रंग गया था और लगातार खांसता जा रहा था। उसे अपने शरीर में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था, मगर उसकी आंखों में कहीं न कहीं यह खुशी थी, जिसके साथ उसने अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहा, एक हमला झेल लिया, बस अब दो और झेलने हैं। दौरान उस जगह पर अजीब खामोशी छाई हुई थी, जिसमें मोलुओ हैरानी में लिंगडोंग को देखता गया। के बाद उसने खुद को संभाल कर लिंगडोंग से कहा, मेरे पहले हमले ने ही तुम्हारे सारे हुक्म के पत्ते ख़त्म कर दिए हैं। तुम चाहते हो कि अभी भी हम ये चुनौती जारी रखें? मैं फिर से कह रहा हूँ लड़के, मेरे हमले तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए सोच कर जवाब देना। मगर लिंगडोंग के चेहरे पर पागलपन भरी हंसी थी, जिसके साथ उसने कहा, बुजुर्ग मोलुओ, बातों में वक्त जाया मत कीजिए, हमला करना है तो कीजिए। जिसके साथ मोलुओ ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथों में सील बनाते हुए फिर से लाल रोशनी तैयार करने लगा। उस रोशनी को देखकर थंडर एम्परर के चेहरे का रंग बदलने लगा, जिसके साथ उसने कहा, ये रोशनी तो पिछली रोशनी से भी ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा हमला तो कुछ ज़्यादा ही बेरहम है। लिंगडोंग की यकीन से भरी आवाज़ के बावजूद मोलुओ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद वो अपने हाथ लहराते हुए अपने हमले को लिंगडोंग की तरफ भेजने लगा। वो लाल रोशनी का ताकतवर हमला आयाम को चीरते हुए लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था। मोलुओ भी ये जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखता था कि आखिर लिंगडोंग कैसे उसके इस हमले का सामना करता। ये दिलचस्पी इस वजह से थी क्योंकि पिछले हमले में लिंगडोंग ने अपने तीनों खजानों का इस्तेमाल कर लिया था। तभी लिंगडोंग ने अपने मुंह से थोड़ा खून बाहर निकालते हुए लाल रोशनी को अपनी तरफ बढ़ते देखा। वो भी महसूस कर पा रहा था कि मोलुओं का वो हमला पिछले हमले से भी ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक था। इतने में लिंगडोंग ने अपनी मुट्ठी कसी और अचानक उसमें एक चांदी के रंग का सिंबल नजर आने लगा। ये वही सिंबल था जो तीनों चांदी की इमारतों से मिलकर तैयार हुआ था। लिंगडोंग मन बना चुका था कि वो मोलुओ जैसे वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर के सामने हार तो नहीं मानने वाला था। तभी लाल रंग की गर्माहट भरी रोशनी सीधे लिंगडोंग के पास पहुंची, जिससे लिंगडोंग की चमड़ी का रंग लाल पड़ने लगा। लेकिन तभी उसने अपने हाथों में रखा चांदी का सिंबल सामने कर दिया, जिसमें से चांदी के रंग की रोशनी निकलकर चारों तरफ फैलने लगी। इस रोशनी के निकलते ही पूरा थंडरवर्ल्ड जोर जोर से कांपने लगा। इस दौरान लाखों बिजलियां हर तरफ से इकट्ठा होती नजर आई। ये सभी बिजलियां एक साथ मिलकर लाल रोशनी से टकराई, जिसमें दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। इतना ही नहीं, इस दौरान ढाल में बिजलियों की शक्तियां महसूस कर थंडर एम्परर ने हैरानी भरी आवाज़ में कहा, ये शक्तियां, इसका मतलब इस लड़के के पास थंडरवर्ल्ड की चाबी भी है। वो दुनिया थंडर एम्परर ने ही बनाई थी, इसलिए वो उस चाबी के बारे में अच्छी तरह से जानता था। और तो और जिसके पास वो चाबी होती थी वो उस दुनिया की बिजलियों को काबू कर पाता था। दूसरी तरफ मोलुओ के चेहरे पर भी हैरानी नजर आई, क्योंकि उसे भी समझ आ रहा था कि पिछले हमले में लिंगडोंग ने किस कदर बिजलियाँ इकट्ठा कर ली थी। बल्कि इन बिजलियों की मिली जुली ताकत लिंगडोंग कभी अपने शरीर से निकाल भी नहीं सकता था। वहीं लिंगडोंग के ठीक सामने बिजलियाँ लाल रंग की रोशनी से उलझी रही और बहुत देर बाद वो दोनों हमले गायब हो गए। तब जाकर सभी के सामने लिंगडोंग नजर आया, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। इससे साफ हो गया था कि भले ही लिंगडोंग बुरी तरह जख्मी था, लेकिन मोलुओं का दूसरा हमला, जो उसके पहले हमले से भी ज़्यादा ताकतवर था, उसे हरा नहीं पाया था। इतने में लिंगडोंग के सामने दिखते चांदी के सिंबल को देखकर मोलुओ सुनता गया कि थंडरवर्ल्ड में लगातार बिजलियां गरजती जा रही थी। ये देखकर मोलुओ ने परेशानी भरे अंदाज में थंडर एम्परर की तरफ देखना शुरू किया। तब थंडर एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर शक मत करो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये शक्तियाँ थंडरवर्ल्ड की जरूर हैं, लेकिन इस लड़के के पास इस वर्ल्ड की चाबी है, इसलिए इन शक्तियों को काबू कर सकता है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये शायद अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसा योद्धा बनने के लिए नसीब ने इस लड़के को ही चुना है। ये सुनते वक्त लिंगडोंग थंडर एम्परर को देख रहा था, जिसके बाद उसने हाथ जोड़ते हुए तारीफ के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अगर लिंगडोंग उस चाबी का इस्तेमाल कर थंडरवर्ल्ड की बिजली शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वो कभी मोलुओं के दूसरे हमले को झेलने में कामयाब नहीं होता। इस बारे में सोचकर लिंगडोंग मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी चीज़ पर दरार पड़ने की आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ को सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदल गया और उसने देखा कि उसके सामने तैरता चांदी के रंग का सिंबल दरारों से भरता गया और आखिर में वो तबाह हो गया। ये देखते ही लिंगडोंग की आंखों में फिक्र दिखी, जिसे देखकर थंडर एम्परर ने उसे समझाया,
लड़के, थंडर वर्ल्ड की ताकत उतनी भी शक्तिशाली नहीं है जितना कि तुम इसे मान रहे थे। मोलुओं और मेरी शक्तियों में शायद थोड़ा ही फासला होगा, बल्कि इस वर्ल्ड की बिजली शक्तियाँ मोलुओं के दूसरे हमले को रोक पाई। यही उनकी सबसे बड़ी काबिलियत थी। इससे ज़्यादा वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हैं। ये सुनकर लिंगडोंग मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगा। वो समझ गया कि वाकई मोलुओं जैसे योद्धा से टकराना उसकी उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। शायद यही असली ताकत होती थी एंशंट सिंबल के मालिक की। इतने में मोलुओं ने लिंगडोंग की तरफ देखकर हैरानी भरी आवाज़ में कहा, तुम्हारे लिए मेरे 2 हमलों का सामना करना ही बेमिसाल है। अब तुम्हारे सारे तुरुप के पत्ते खत्म हो चुके हैं। क्या अब भी तुम मेरे तीसरे हमले का सामना करना चाहते हो? मेरी मानो तो अब तीसरे हमले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा उसका सामना करने का। इस पर लिंगडोंग ने खून से रंगे चेहरे पर जिद से भरी मुस्कुराहट लिए जवाब दिया, मैं इतने करीब आ चुका हूँ एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल के। आप ही बताइए कि अब मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। इसलिए बुजुर्ग मोलुओ, बेझिझक हमला कीजिए। मोलुओ लिंगडोंग के चेहरे पर छाई जिद देखता रहा, जबकि वो काफ़ी जख्मी लग रहा था। एक पल बाद मोलुओ के चेहरे की दया एक अजीब सी नाराज़गी में बदल गई, जिसके साथ उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे तीसरे हमले के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान रहे, मैं अभी भी रहम नहीं दिखाने वाला हूँ। इतना कहकर मोलुओं ने अपने शरीर से बेहद खतरनाक लाल रंग की आग निकालनी शुरू कर दी। उस आग के चलते आसपास की गर्माहट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जैसे वो जगह किसी भट्टी में बदल गई थी। वहीं जब थंडर एम्परर ने इस आग को निकलते देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी और उसने भारी आवाज़ में कहा, अगले हमले में तुम एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल की पूरी शक्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हो, मगर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जरा खुद सोचो कि ये बच्चा अपनी शक्तियों के चलते इस एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल की ताकत कैसे झेलेगा। तुम्हारा ये हमला इसके लिए जानलेवा साबित होगा। अपने गुरूर को दरकिनार करो और ध्यान से सोचो। ये मामला अब गंभीर हो गया है। मगर मोलुओं के चेहरे पर थंडर एम्परर की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने अपनी मुठ्ठियाँ कसते हुए चारों तरफ फैली भीषण आग को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ये देखते ही उसके सिर के ऊपर इस लाल रंग की आग से एक सूरज तैयार हो गया। के तैयार होते ही मोलुओं ने कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं इसकी युआन स्पिरिट खत्म नहीं होने दूंगा। डोंग, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि ये हमला तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपना इरादा बदल लो। मगर लिंगडोंग के चेहरे पर तो अजीबोगरीब मुस्कुराहट थी। वो फिलहाल किसी पागल की तरह लग रहा था जो किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल से नहीं डगमगाता, फिर चाहे इस कोशिश में उसकी जान ही क्यों ना चली जाती। तभी लिंगडोंग ने धीमी आवाज में खुद से कहा, आज फैसला हो ही जाए कि नसीब किसका साथ देगा। वहीं मोलुओं ने जब लिंगडोंग को हार मानते नहीं देखा तो उसकी आंखों की बेरहमी और ज़्यादा बढ़ गई और उसके सिर के ऊपर दिखता सूरज 10,000 फुट बड़ा हो गया। सूरज के बड़े होने पर थंडरवर्ल्ड में मौजूद बिजलियां तबाह होने लगी, क्योंकि एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल की शक्तियों के सामने वो भी नहीं टिक पा रही थी। इतने में लिंगडोंग ने भी उस जानलेवा सूरज को देखा जिसमें बेनता खतरनाक ताकत भर गई थी। इसके साथ ही उसने अपने शरीर में बची सारी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। जैसे ही मोलुओं के इशारे पर वो सूरज आगे बढ़ने लगा तो लिंगडोंग के पास कोई तरीका ही नहीं बचा उससे बचने का। इस वक्त थंडरवर्ल्ड आग के दरिया में बदल गया था, जिसमें चारों तरफ धुंधलाहट छा गई। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर थंडर एम्परर ने चिल्लाते हुए कहा, यह गलत है, ऐसी बेरहमी जायज़ नहीं है। ये लड़का तो हमारे मकसद में हमारे साथ ही था। इतने में मुलिंगशान भी गुस्से में दांत पीसते हुए लाइफ को बाहर निकाला और वो खून जैसी लाल आंखों के साथ चिल्लाने लगी, बूढ़े, मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। इस वक्त गुस्से के मारे मोलिंगशान सारी तहजीब भुलाकर तेजी से मोलुओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। मगर मोलुओं ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपनी उंगलियों से खतरनाक आग निकालकर मोलिंगशान के चारों तरफ एक कवच तैयार कर दिया। मोलिंगशान चाहे उस कवच पर कितना भी जोरदार हमला क्यों न कर रही थी, वो कवच टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मोलुओं ने आह भरते हुए आग के दरिया की तरफ देखा और मजबूरी भरी आवाज़ में कहा, यह किस्सा यहीं ख़त्म होने वाला है। मैं लिंगडोंग की युआन स्पिरिट बाहर निकाल कर उसे बचा लूँगा। रही बात इसके शरीर की, तो मैं एक नया शरीर तैयार करने में इसकी मदद करूँगा, जिसके लिए इसे मैं अपने साथ फ्लेम डिवाइन होल ले जाऊँगा। इतना कहकर उसने हाथों में रोशनी से एक बोतल तैयार की जिसमें वो लिंगडोंग की युआन स्पिरिट को रखने ही वाला था।
लेकिन तभी थंडर एम्परर ने कुछ महसूस कर उस जगह पर देखा जहां वो सूरज जाकर लिंगडोंग से टकरा गया। उस टक्कर के बाद भी थंडर एम्परर के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी दिख रही थी, जबकि मोलुओ के चेहरे का तो रंग ही बदल गया। उसने इसी हैरानी में कहा, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मोलुओ खुद में बड़बड़ा रहा था, जबकि आग के बीच से एक परछाई चलकर बाहर आती हुई दिखाई दी। उस परछाई को देखते ही कवच के अंदर कैद मू लिंगशान भी अपनी जगह पर जम गई और उसकी आंखें फटी रह गई। थंडरवर्ल्ड में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, जिसमें अगर इकलौती आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो थी उस परछाई के कदमों की। धीरे धीरे वो परछाई तीनों के सामने दिखाई देने लगी, जिसके चारों तरफ लाल रंग की चमकदार रोशनी थी। उस रोशनी के बीचों बीच लाल रंग का एक छोटा सा टैबलेट जगमगा रहा था, जिसमें बेहद प्राचीन शक्तियाँ महसूस की जा सकती थी। थंडर एम्परर ने हैरत भरी आवाज़ में कहा, ये एंशिएंट रेड टैबलेट, ये एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल की शक्तियों से इस लड़के को बचा कैसे पाया? एक मिनट, इस टैबलेट की शक्तियाँ? इतना कहते ही उसके चेहरे की हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई और वो आगे कुछ कह ही नहीं पाया। वहीं मोलुओ के चेहरे का रंग भी पूरी तरह से बदल चुका था। वो गौर से उस चमकते टैबलेट को देख रहा था। उसे देखकर मोलुओ मन ही मन सोचने लगा, इसकी शक्तियों में एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल जैसा एहसास क्यों है? आखिरकार लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए हैरानी में दंग रह चुके मोलुओ को देखा, जिसके बाद वो उससे कहने लगा, बुजुर्ग मोलुओ, ये चुनौती मैंने जीत ली। अंडरवर्ल्ड में जलती आग की चमक लिंगडोंग के चेहरे पर झलक रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी ढेर सारा खून था, मगर इसके बावजूद उस पर एक अजीब सी खुशी भी थी। तभी मोलुओ ने अपनी हैरानी को काबू करते हुए भारी आवाज़ में पूछा, ये टैबलेट, आखिर ये है क्या चीज़? यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि लिंगडोंग ने उसके एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल के सबसे ताकतवर हमले का भी सामना कर लिया था। लिंगडोंग सही सलामत बचकर उसके सामने खड़े था। इस वक्त थंडर एम्परर भी कुछ नहीं कह पाया। जाहिर सी बात थी कि मोलुओ के उस जानलेवा हमले से लिंगडोंग का इस तरह बचना वाकई झंझोर देने वाला था। आखिर ऐसी ताकत तो खुद उसमें भी नहीं थी। तभी लिंगडोंग ने उस टैबलेट को लहराते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये चीज़ एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल के पहले मालिक ने छोड़ी थी। इसका नाम है एंशिएंट डिवाइन फ्लेम टैबलेट। इसमें ही सबसे पहले एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल रहता था। ऐसे में आप ही बताइए ये कैसे उसे झेल नहीं पाता? नाम लिंगडोंग के मुंह से सुनते ही मोलुओ ने मजबूरी भरी आवाज़ में कहा, एंशिएंट डिवाइन फ्लेम टैबलेट तो फ्लेम मास्टर का खजाना था। भले ही मोलुओ एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल को अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानता था, लेकिन वो अभी तक फ्लेम मास्टर की बराबरी करने के काबिल नहीं हुआ था। जाकर उसे समझ आया कि लिंगडोंग कैसे उसके हमले से बचने में कामयाब हुआ था। तभी लिंगडोंग ने उसके चेहरे पर मजबूरी देखकर हंसते हुए कहा, बुजुर्ग मोलुओ, नसीब ने एक बार फिर मेरा साथ दिया। जख्मी होने के बाद मैं आपकी वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर शक्तियों का सामना हरगिज़ नहीं कर पाता, लेकिन अपनी वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर शक्तियों की बजाय एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल की शक्तियाँ इस्तेमाल की, जिसका तोड़ मेरे पास था। लिंगडोंग बिल्कुल सच कह रहा था। वो अपने सारे हुक्म के इक्के का इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए वो मोलुओ की शक्तियों के सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उसने अपना हमला और ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए अपने एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल का इस्तेमाल कर लिया। आखिर वो कैसे भी करके एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुदरत ही इस खतरनाक शक्ति का तोड़ किस्मत से लिंगडोंग के पास था। इतने में थंडर एम्परर ने आए बढ़ते हुए कहा, यह लड़का वाकई नसीब का चुना हुआ योद्धा है। मोलुओ, तुम ये चुनौती हार गए हो। ऐसा कहते वक्त थंडर एम्परर के चेहरे की हैरानी बरकरार थी, क्योंकि कौन सोच सकता था कि एडवांस प्रोफाउंड लाइफ स्टेज कल्टीवेटर किसी वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर से चुनौती जीत सकता था। उसके पास एक एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल भी था। तभी मोलुओ ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया, तो तुम ये चुनौती जीत गए लड़के। ये सुनते ही लिंगडोंग की आंखों में बेतहासा खुशी नजर आने लगी। इस वक्त वो अपने शरीर में कराने वाला दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन चुनौती जीतने की खुशी के सामने वो दर्द भी फीका पड़ने लगा। लिंगडोंग समझ गया था कि मोलुओ जैसा आदमी कभी अपनी बात से नहीं मुकरता, इसलिए एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने का हक लिंगडोंग का हो गया था। जिस दौरान लिंगडोंग खुश हो रहा था, उस वक्त मोलुओ ने उसे देखकर कहा, तुम एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल कर सकते हो, लेकिन मुझे उस निशान का एक हिस्सा चाहिए। उसकी इस बात पर लिंगडोंग के चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई और वो परेशानी के साथ मोलुओ को देखने लगा। तब थंडर एम्परर ने भारी आवाज़ में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो मोलुओ? एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल का एक हिस्सा निकालने का मतलब तो लिंगडोंग के पास जो सिंबल रहेगा वो अधूरा रहेगा।
लेकिन तुम आखिर ऐसा करना क्यों चाहते हो? इस पर मोलुओं ने दोनों के चेहरों की परेशानी देखकर उन्हें बताया, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर मैं एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल नहीं कर सकता तो कम से कम मुझे उसके एक छोटे हिस्से को ले जाने दो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल ईमो को फंसाने के लिए करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही सभी के चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि मोलुओ ऐसा क्यों करना चाहता था। तब मोलुओ ने अपनी बात समझाते हुए आगे कहा, हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ईमो छुपे हैं जो इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और तो और हमारे पास ऐसे खतरों की जानकारी तक नहीं है। इस बार मैं एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर छुपे हुए ईमो को बाहर ला सकूं। लेकिन अब जो कि तुम ये एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल जीत गए हो, इसलिए मुझे उसका एक हिस्सा तो चाहिए जिससे मैं ईमो को झांसा दे सकूं। इस बारे में सोचते हुए लिंगडोंग के चेहरे की परेशानी बरकरार थी। उसने नहीं सोचा था कि मोलुओ एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि वो ईमो को झांसा दे सके। ऐसा करने पर तो शायद पूरे फ्लेम डिवाइन हॉल पर तबाही का खतरा मंडराने लगता। इसके बावजूद मोलुओ इतना खतरनाक कदम उठाने को तैयार था। तभी मोलुओ ने लिंगडोंग की तरफ देखकर कहा, लिंगडोंग, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी इस कोशिश में किंग जी भी मेरा साथ देने वाला है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।